हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्री वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। बाकी रहन मांगा के पिछले पार्ट्स में हमने जैक वर्सेस पिकल की फाइट और जैक हानमा और युजुरा हानमा की एक छोटी सी मीटिंग होते हुए देखी थी। लेकिन बाकी रहन मांगा के इस पार्ट में हम जैक हानमा की फाइट हानायामा से होते हुए देखने वाले हैं, जो कि ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि हानायामा की ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इससे वो जैक के जबड़े को भी क्रश कर सकता है। वहीं जैक भी उसके सामने कुछ कम नहीं है। उसका जबड़ा और दांत हानायामा को काटने में काफी ज्यादा सक्षम हो सकते हैं। खैर, पिछले पार्ट में हमने युजुरा हानमा को जैक के सामने हानायामा की तारीफ करते हुए देखा था, जिसके जवाब में जैक हानमा युजुरो से कहना चाहता था कि हानायामा को तो मैं देख ही लूंगा, मगर डैड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी रहन मांगा का पार्ट 11 जैक हानमा वर्सेस हानायामा शुरू होता है। हम देखते हैं जैक हानमा युजुरो के साथ बात करने के बाद अपने घर पहुंच जाता है, जहां जैक अपनी छाती और एब्स की ओर देख रहा होता है, जहां पिकल ने अपने धारदार नाखूनों से काफी सारे घाव दिए होते हैं, जिसे देखते हुए जैक कहता है ये घाव काफी ज्यादा भर चुके हैं। इन सभी घाव को जल्दी भरने के लिए मुझे अपनी प्रोटीन और अमीनो एसिड के साथ साथ अलग अलग तरह के विटामिन की डोज को बढ़ाना पड़ा था, लेकिन ऐसा करने से काम हो गया। मेरे सभी घाव अब भर चुके हैं और अब मैं लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जिसके बाद मार्केट की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए जैक कहता है अब पूरी तरह से मैं तैयार हूँ, बल्कि मैं आज रात ही किसी से भी लड़ सकता हूँ। मार्केट की ओर बढ़ते हुए जैक की मुलाकात हानायामा के असिस्टेंट किसाकी से होती है, जहाँ किसाकी अपना सर झुकाते हुए जैक से कहता है लगता है आप ठीक हो चुके हैं सर जैक हानमा। मैं हूँ किसाकी कियोचिरो, हानमा ग्रुप का दूसरा चेयरमैन। जिसे देखकर हैरान होते हुए जैक सोचते हुए कहता है क्या कहा, ये वही आदमी है जिसने मुझे उस टेस्टी लिवर को भेजा था? जिस पर किजाकी कहता है सर नहीं, आप परेशान मत होइए, मैंने तो वो लिवर सिर्फ डिलीवर किया था, लेकिन सुनकर अच्छा लगा आपने उस लिवर को खाया। लेकिन सर जैक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं? जिस पर जैक मुस्कुराते हुए कहता है मैं तो बिल्कुल अभी लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद जैक को कार में बिठाकर हानायामा की ओर ले जाते हुए किसाकी कहता है काफी बढ़िया सर जैक, तो अब हम चलते हैं आपके अगले अपोनेंट की ओर। वैसे मैंने आपसे अपनी कार में बैठने के लिए पूछा और आप तो तुरंत ही मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। आपका ये डिसीजन मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा डिसीजन लेना हर किसी की बात नहीं है, इसमें काफी ताकतवर विल की जरूरत होती है। जिस पर जैक सीधा कहता है जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार रहूंगा, ऐसा उसने मुझसे कहा था, इसी वजह से मैं उससे लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। जिस पर किजाकी कहता है बिल्कुल सही सर, हानायामा भी तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, और वैसे भी जैसे कि आप पूरी तरह से अब ठीक हो चुके हैं तो अब आपका मैच होने में देर नहीं होनी चाहिए। और तो और वैसे भी बॉस हानायामा अपने मैचेस में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उनके मैचेस अजीब अजीब टाइम पर और अजीब अजीब जगह पर होते हैं। जिस पर जैक कहता है ओ तो तुम्हारा बॉस एक खुला लड़ाकू है जो कहीं भी लड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जैक की मुलाकात हानायामा से शहर के बीचों बीच होती है, जहाँ से काफी लोग गुजरते हुए दोनों को देख रहे होते हैं। जहाँ हानायामा जैक से कहता है ओ माफ करना, मुझे पता था हमारी लड़ाई काफी जल्दी होगी। वैसे जैक याद रखना हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है लड़ने के लिए, हमारे पास सिर्फ 5 या 10 मिनट है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुँच जाएगी। जिस पर जैक मुस्कुराते हुए अपने टाइटेनियम के दांत दिखाते हुए कहता है हाँ इससे काम हो जाएगा, ये समय काफी है। हाँ भले ही मैं तुम्हें कितना ही जख्मी क्यों ना कर दूं, पुलिस 5 मिनट में तुम्हें बचाने के लिए आ ही जाएगी। हाँ क्या बात है। और ऐसा कहते ही जैक एक जबरदस्त लेफ्ट जैब पंच से हानायामा की खोपड़ी पर अटैक कर देता है, जो कि हानायामा को लगने वाला ही होता है, मगर होता ये है
हानायामा नीचे घूमकर झुकते हुए जैक के पंच को डॉज करता है और साथ में ही वो अपने जबरदस्त पंच से जैक के फेस पर अटैक करता है। और जैसे ही हानायामा का ये पंच का ब्लो जैक के फेस पर पड़ता है, वैसे ही जैक पीछे उड़ते हुए 2 फीट दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं जैक हन्मा जमीन से वापस उठकर अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है, मगर वहीं हानायामा अपने पंच की ओर बड़ी ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि जैक ने इस पंच के पड़ने के दौरान ही उसके पंच को अपने टाइटेनियम के दांतों से जख्मी कर दिया होता है। जिस पर किसाकी कहता है, मेरे बॉस की सभी फाइट्स में ये पहली बार है जब बॉस का पहली बार में ही खून निकला हो। यहाँ पर जैक भी हानायामा से कहता है, तुम्हारे हाथ में कुछ लगा है क्या? लेकिन देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे दांत अभी भी वैसे ही हैं। जिसे सुनते ही हम देखते हैं हानायामा अपने लीजेंडरी स्टैंडिंग पोज में आ जाता है, जिस पर हमला करना काफी आसान है मगर हानायामा को हराना नहीं। जिसे देखते हुए जैक अपने मन में ही कहता है, मैंने इस पोज के बारे में सुना है, जैसे कि हानायामा अब पूरी तरह से डिफेंस में जा चुका है, जहां ऑफेंस हमला बिल्कुल भी नहीं है। हानायामा के इस स्टैंस को हम मार्शल आर्ट्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्टैंस स्ट्रेंथ के कंपैरिजन को दर्शाता है। हम में से कौन सबसे ज्यादा ताकत को विल्ड करता है, लेकिन ये कोई ऐरा गैरा कॉन्टेस्ट नहीं है, ये एक लड़ाई को दिखाता है। मैं देख सकता हूँ वो अपने शरीर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि इस आदमी की सिंप्लिसिटी को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए काफी खतरनाक है। हम देखते हैं हानायामा इस पोज से पीछे की ओर अपना शरीर घुमाते हुए अपने पावरफुल पंच को लोड करने लगता है। यहाँ पर जैक हन्मा भी हानायामा की इस टेक्निक को ध्यान से एनालाइज कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही हानायामा का ये लोडेड पावरफुल पंच जैक हन्मा के फेस पर लैंड हो जाता है, जिसकी वजह से होता ये है, जैक हवा में उड़ते हुए जमीन से किसी बॉल की तरह टप्पे खाते हुए कम से कम 2 मीटर दूर जाकर गिरता है और यहाँ जैक कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैकआउट में भी चला जाता है। मगर हम यहाँ ये भी देखते हैं कि हानायामा के इस पंच को खाने के बाद भी जैक हन्मा के चेहरे से बिल्कुल भी खून नहीं निकल रहा होता। सभी लोगों को लग रहा होता है कि जैक यहाँ पर मर चुका है, मगर जैक तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर जैक हन्मा अपने जबड़े के दांतों को अंगूठे से खिसकाकर पोजीशन में लाने लगता है। हानायामा की इस पंच और जैक की झेलने वाली ताकत को देखकर किसाकी कहता है, क्या बात है, जैक अपने दांतों को अपनी उंगली से खिसकाकर पोजीशन में ला रहा है। इसके बाद हम किसाकी और हानायामा की कुछ दिन पहले की बातचीत को देखते हैं, जिसमें किसाकी हानायामा से कह रहा होता है, ये बहुत समय पहले एंशिएंट टाइम की बात है, जब एक जबड़ा वर्टिब्रेट्स रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में पाया जाता था। ये बात 430 मिलियन साल पहले की है। जिस पर हानायामा कहता है, अगर ये बात तुम किसके बारे में कर रहे हो? जिस पर किसाकी बताता है, सर, ये मैं मिस्टर जैक हन्मा सर के बारे में बात कर रहा हूँ। वो एक अद्भुत प्राणी हैं। आप उसे एक बहुत ही अलग तरह का क्रीचर मान सकते हैं। चलो अब मेरी स्टोरी पर आते हैं। 400 मिलियन साल पहले एक क्रीचर ऐसा था जिसे मछलियाँ खाया करती थी। इस तरह के जीव मिट्टी में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन उस कम मात्रा और कठिनाइयों के बीच वहाँ एक परिवर्तन हुआ, जिसे हम आज के जमाने में जॉ यानी कि जबड़ा कहते हैं। आखिर ये परिवर्तन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस जबड़े की वजह से वो जीव बड़े शिकार को छोटा छोटा करके खा सकते थे, जिसकी वजह से ही वो छोटे जीव बड़े साइज के जीवों में बदल गए। समय के बीतने के साथ ही इन जीवों में हाथों और पैरों का विकास हो गया, लेकिन देखने वाली बात ये थी, इन जानवरों में जबड़े की जगह कभी भी चेंज नहीं हुई। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जॉ या जबड़ा हमारे शरीर का सबसे कंप्लीट पार्ट है, जो कि इवोल्यूशन के दौरान ज्यादा चेंज नहीं हुआ। जिस पर हानायामा किसाकी से कहता है, किसाकी, सच में तुमने स्कूल की पढ़ाई पर काफी ध्यान दिया है। जिस पर किसाकी कहता है, हाँ, ये बात समझने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मिस्टर जैक हन्मा जो अपने पंचेसेस और किक्स को छोड़कर जिस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो है उनका जबड़ा और काटना, जो कि इंसानियत का एक अल्टीमेट वेपन है।
मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ मिस्टर जैक हानमा की इस प्योरिटी को लेकर, और शायद मुझे ये कहना चाहिए कि उनकी बाइटिंग टेक्निक काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। प्रेजेंट में फाइट के दौरान जैक अपने दांत किड़किड़ाते हुए हानायामा से कहता है, अब यही टाइम है काटने का, जिसे सुनते ही हानायामा फिर से अपने स्टैंडिंग पोज में आ जाता है। पुरानी सुमो से लेकर एंशिएंट ओलंपिक तक हमने काफी फाइटिंग स्टैंसेस को देखा है जिनमें बिना डिफेंस वाले फाइटिंग स्टैंस ढूंढना काफी नामुमकिन है, जिसके बावजूद हानायामा ने फिर से एक डिफेंसलेस स्टैंस को धारण कर लिया है। हानायामा, तुमने अपने पूरे शरीर को इस स्टैंस के द्वारा खुला छोड़ दिया, वो भी अपनी मर्जी से, वो भी बिना किसी थोड़े से भी खुद को डिफेंड करने की सोच कर। क्या तुम एक ताकत का मुकाबला करना चाहते हो? कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? किसकी बॉडी सबसे सुपीरियर है? हम में से सबसे ज्यादा मर्द कौन है? मिस्टर हानायामा, ये किस तरह की बच्चों वाली जिंदगी जी रहे हो? बिल्कुल लड़कियों वाली सोच, जैसे किसी रूह अफ़ज़े की तरह मीठे और सीधे। तुम्हारी ये जादुई फैंटेसी इस असली दुनिया में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। इस बीच हम देखते हैं कि जैक हानमा अपने हाथ फैलाकर हानायामा के सामने खड़ा होता है और तभी वो अपनी लेफ्ट जैब से हानायामा के फेस पर पंच करता है, जिसकी वजह से हानायामा की आंखें कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाती हैं। इतने में जैक हानमा अपने लेफ्ट हैंड से हानायामा के राइट हैंड को ग्रैब कर लेता है, जिसके बाद जैक अपने राइट हैंड से हानायामा की चिन पर एक अपरकट पंच से भी ब्लो करता है और एक तुरंत ही छाती पर भी पंच करता है। जिसके बाद जैक करता ये है, वो हानायामा को अपनी ओर तेजी से खींचते हुए पूरे शरीर को घुमाते हुए उसे जमीन के बल तेजी से पटक देता है, जिसे देखकर पब्लिक तो हैरानी रह जाती है। जहां हानायामा इस पटके को खाने के बाद तुरंत ही उठ खड़ा होता है, मगर जैक भी तुरंत ही हानायामा को पीछे से ग्रैब करते हुए एक जर्मन सुप्लेक्स पटकी देने के लिए तैयार होने लगता है, जिस पर जैक कहता है, अगर ये दो आदमियों के बीच कंपैरिजन है तो मैं अपनी टेक्निक यूज जरूर करूंगा। हानायामा, मार्शल आर्ट से माफी मांगो उन टेक्निक से जिन्हें तुम अपने सामने कम समझते हो। और यहाँ पर हानायामा के कान में इतना कहते ही जैक हानायामा पर पूरी तरह से पकड़ बना लेता है और सटाक से उसे पीछे की ओर उठाते हुए वो हानायामा को सर के बल पीछे की ओर जमीन पर पटक देता है, जहां हानायामा की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ जैक अभी भी नहीं रुकता। वो हानायामा के बाइसेप को काटते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा सबसे नई फाइटिंग टेक्निक की पावर। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक हानायामा के राइट बाइसेप को काटने लगता है, जिस पर वहाँ खड़ी पब्लिक रिएक्शन देते हुए कहती है, क्या कहा? उसने काट लिया? सच में वो उसे काट रहा है? व्हाट द हेल? क्या वो उसके बाइसेप को चबा रहा है? क्या ये आदमी कोई जानवर है? खैर, इसके बाद हमें तुरंत ही किजाकी इचिरो की पुरानी बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें किजाकी कहता है, नहीं, मैंने सुना है वो अपनी बाइटिंग यूज करता है लड़ाई के दौरान। ओह, तो वो इस तरह से काटता है? क्या इससे मुझे शर्मिंदा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ मिस्टर जैक हानमा से। मेरा मतलब ये है कि फाइटिंग में बाइटिंग यूज कौन ही करता है? ऐसा करना तो एक नासमझ इंसान या जानवर का काम होता है, मगर देखा जाए तो हम लोग भी जानवर है, लेकिन जानवर हमारी तरह खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करते। चलो इस बात को इस तरह से देखते हैं, अगर आप खुद को एक जीने मरने वाली लड़ाई में पाते हैं और आप जानते हैं कि सामने वाले पर अपना गोबर फेंकने से आप जीत सकते हैं, क्या उस समय आप ऐसा करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि ये लड़ने का तरीका काफी गंदा और अजीब है, और इसी तरह बाइटिंग भी लड़ाई करने का एक बुरा और गंदा तरीका है। लेकिन जैक हानमा के द्वारा बिना सोचे कमजोरों के वेपन को यूज करना, क्या ये इम्प्रेसिव नहीं है या फिर ये मर्दों वाला काम नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें कोई भी प्राउड होने वाली बात नहीं है। काटना कोई अच्छी बात नहीं है। और तो और देखा जाए तो जैक काफी ज्यादा बड़ा और ताकतवर मॉन्स्टर जैसा है, जिससे तो असली मॉन्स्टर भी डरकर भाग जाएं। लेकिन हमारे बॉस भी कम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे बॉस ये फाइट हार जाएं, वो भी एक बाइटिंग टेक्निक के सामने। खैर, यहाँ पर किजाकी अपने बॉस की साइड ज्यादा ले रहा होता है। वहीं हम फाइट के दौरान हम देखते हैं
हानायमा और जैक के बीच लड़ाई में काफी बदलाव हो गए होते हैं, जिसमें जैक ने हानायमा के बाइसेप को तो काट लिया होता है, जिससे हानायमा को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। मगर हानायमा अपने हाथों या फिर उंगलियों की ग्रिप स्ट्रेंथ से जैक के गाल को काफी मजबूती से ग्रैब कर लिया होता है, जिस गाल को हानायमा ने काफी तेजी से खींच भी रखा होता है, जहां जैक काफी जोर से एक बच्चे की तरह चिल्ला रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर हानायमा के द्वारा किसी स्कूल की पनिशमेंट जैक को दी जा रही हो। मगर इसके बाद होता यह है, हानायमा जैक के गाल को खींचते हुए एक पॉलीथिन की तरह फाड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जैक काफी दर्द में होता है। और यहाँ पर हानायमा भी उसे मॉक करते हुए उससे कहता है, क्या हुआ दोस्त, अब और नहीं लड़ना क्या? जिसे सुनते ही तुरंत ही जैक अपनी एक जबरदस्त किक से हानायमा पर हमला करता है। मगर उससे पहले कि ये किक हानायमा पर लैंड होती, वो उतने में ही जैक की गर्दन पर अपने हाथ से एक अटैक करता है, जिसकी वजह से जैक वहीं पर नीचे गिर जाता है। ऐसा लगता है कि जैक यहाँ पर बेहोश हो चुका है, जिस पर हानायमा कहता है, दोस्त कैसा लगा ये हमला, क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? वहीं इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर पहुंच चुकी होती है, जहाँ पर एक पुलिस वाला अपने ऑफिसर से कहता है, सर क्या अब हमें इस फाइट को रोक देना चाहिए? जिस पर ऑफिसर चीफ सोनाडा उससे कहते हैं, बच्चे लड़ाई में घुसने की कोशिश भी मत करना, ये लड़ाई अभी तो शुरू ही है, वैसे भी हम अपनी ताकत से इस लड़ाई को नहीं रोक सकते। खैर यहीं पर जैक हाना वर्सेस हानायमा की फाइट का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है, क्योंकि बाकीरैन मागा के अगले चैप्टर्स अभी आना बाकी हैं, जिसके बाद ही जैक हाना वर्सेस हानायमा की फाइट वाला अगला पार्ट मैं पूरा कर सकता हूँ, जिसके लिए हमें अगले चैप्टर्स का वेट करना होगा। और इसी तरह बाकीरैन के अगले पार्ट्स में हम जैक हाना वर्सेस हानायमा की जबरदस्त फाइट को कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। सो अब मिलते हैं बाकीरैन मागा के पार्ट 12 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।